दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमने हिस्ट्री में वैदिक काल पे कुछ क्वेश्चन कराए थे और बाकी के क्वेश्चन आज आगे शुरू करते हुए कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद। तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, अतरंजी खेड़ा से। ठीक है दोस्तों, अतरंजी खेड़ा से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ठीक है दोस्तों। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। ऋग्वेद, परावर्ती साहित्य, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, उपनिषद। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, उपनिषद है। ठीक है। मोक्ष शब्द का सबसे पहला उल्लेख हुआ है श्वेताश्वर उपनिषद में। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है वह है काठो उपनिषद। ठीक है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेया के। वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों। वैदिक नदी अस्कानी की पहचान की जाती है चेनाबा नदी से। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है कुंभा, क्रम्मू। वैदिक नदियाँ आधुनिक नाम। ठीक है। कुंभा, काबुल, परुषणी, रवि, सादानीरा, गंडक, सतुद्री, सतलज। वेदांतर काल में प्रचलित प्रथा चतुष्टय है। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन है, ऋतु मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्प था। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋतु का अर्थ है प्राकृतिक नियम। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्प था बृहस्पति को। ठीक है। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। लोपामुद्रा, वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, लोपामुद्रा। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परावर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ है सिक्का में। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था गला का। प्राचीन काल में निशाकक जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आया
भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। बोगज कोई, शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। बाल गंगाधर तिलक। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम, राहुगढ़। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था कुरु पंचाल को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वैदिक में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुषणी नदी के किनारे। सिंधु, सरस्वती, वितस्त तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा के रूप में संबोधित किया गया, सरस्वती। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे युद्ध, दूर्ध, पुरु, अनु एवं तुवर्षु। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया वह है जौ। ऋग्वैदिक पर्ण नागरिक थे व्यापारी वर्ग के। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युगीन सभा थी मंत्री परिषद। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी का नाम था सभा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था एकैक्यवादी, बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है। वे झंझावत के देवता थे, वे वर्षा के देवता थे। 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवंतर और वंशनुचरित संकेतक है पुराणों के। पुराणों की संख्या है 18। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। सतसाहस्त्री संहिता उपनाम से प्रसिद्ध ग्रंथ है महाभारत। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया हुआ है वासुकी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से अद्गृत हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द लिखा गया है मुंडक उपनिषद में। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः लिया गया है उपनिषद बृहद
बृहदारण्यक उपनिषद से। वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है। श्वेताश्वर उपनिषद सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। छंदोग्य उपनिषद में ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। वैदिक काल में अघन्य माना गया है गाय को। सुमिलित है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता है। उत्तर वैदिक समाज कृषिक, ऋग्वैदिक समाज चारागाह, मध्यकाल जमींदारी। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया था गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोष तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 के वर्ग का नहीं है कोष। संस्कारों की संख्या है 16। जीविकोपार्जन हेतु जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। अब दोस्तों शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म का जैसे आप लोग जानते हैं गौतम बुद्ध के ऊपर आधारित है। तो स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, उनका गृह त्याग। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी कोलिया वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भाषण स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। मौर्य शासक अशोक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ माल्य गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। अवंती, गंधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वह जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। कौशल एवं मगध गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। सुबुद्ध बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्ण रूपी अग्नि का समन। अलार कलाम थे बुद्ध के एक गुरु जो संख्या दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उज्जैन के राज्यकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ है राजगृह की सतपर्णी गुफा में। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई है कनिष्क के शासन काल में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र एवं कुंडलवन। महायान बौद्ध मत की विशेषता है बुद्ध में वेदांत रोपणा।
बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था कालाशोक में। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थल। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोधगया, प्रथम प्रवचन सारनाथ ऋषिपत्तनम, महापरिनिर्वाण एवं निधान कुशीनगर। धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो जय श्री महाकाल सबको।